three charged particles are placed at the vertices of square of side length A. अब इन चार्ज पार्टिकल के चार्जेज हैं 2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम. Find out net electric field intensity at P due to surrounding charged particles if side length is 1 meter. तो स्क्वायर के वर्टिसेस पर 3 चार्ज पार्टिकल्स जिसके चार्जेस +2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम रखे हुए, जिसके एक वर्टिसेस पर इन तीनों चार्ज पार्टिकल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, वेक्टर फॉर्म में बतानी है. तो यहां पर आप देखें कि आपको फॉर्मूला ऑलरेडी ई का पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r². और ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब इसकी टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई सवाल करेगा. तो क्या टर्म्स और कंडीशन है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए पी पॉइंट के लिए जहां पर हम निकालना चाहते और रेस्ट पर होना चाहिए. तो इसलिए हमें एक एक करके हमें करना पड़ेगा. तो जब हम इसके साथ इंटरेक्शन इसके द्वारा फीड देखेंगे तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे. और हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन देखने के लिए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखते हैं उस पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज हम लेते हैं. और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है. तो कहने मतलब यदि हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. और जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस चार्ज पार्टिकल की वजह से पी पॉइंट पर हम डिफाइन कर सकते हैं. तो लाइक दैट कि जब यदि 2 माइक्रोकूलम की वजह से देखेंगे तो यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा तो इसकी वजह से इसके अलोंग ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा. तो इसका हो गया. अब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा. और जब रिपेल करेगा तो ये लाइन हो जाए, इसको बोल दिया E2. और जब इसकी वजह से जब इसको देखेंगे तो इनको हम ध्यान नहीं देंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा और वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. तो ये हो जाएगा E3. और आप देख रहे हैं कि नेट फील्ड इंटेंसिटी हम पी पॉइंट पर देख रहे हैं वो 3 आ रही हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए EP डेट इज इक्वल टू ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू EP वेक्टर. क्लियर. अब पॉइंट आता है E1 हम निकाल लें. तो E1 आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कितना चार्ज है Q/r². तो 2 × 10⁻⁻⁶ ये Q हो जाएगा. R आपका A हो जाएगा तो A². अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको वेक्टर फॉर्म का मतलब इन टर्म्स ऑफ I, J और K. तो इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, y की तरफ कुछ है ही नहीं, z की तरफ कुछ है ही नहीं. तो किधर हो जाएगा, I हो जाएगा. ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया. इसी तरीके से E2 वेक्टर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बेटा यहां पर कितना है 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन A². और ये ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा j. इस तरह E2 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. एंड E3 वेक्टर बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कितना चार्ज 1 × 10⁻⁻⁶. और ध्यान रखना कि साइन ऑफ चार्ज हमें यहां पे माइनस नहीं लिखा हमने,
क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो साइन ऑफ चार्ज को वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, वो वेक्टर फॉर्म में लिखने पर अपने आप उसकी डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये जब ए है तो ये तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा मान लो, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई ए 1, तो मान का मतलब 45 डिग्री, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो E3 वेक्टर जो आपका होगा वो E3 आपका ये है और ये 45 डिग्री इधर आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन है, ये -x है, ये -y है, तो इसका कॉस कंपोनेंट आपका इधर आएगा जो -i कैप होगा, और E3 sin 45 इधर आएगा जो -j कैप होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अपॉन ए रूट ऑफ, इसका डिस्टेंस कितना है, जब ये ए है और ये भी ए है तो ये आपका हो जाएगा बेटा a√2, इसलिए 20 का डिस्टेंस यहाँ पे a√2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे और आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री -i कैप प्लस sin 45 डिग्री और -j कैप। इस तरीके से हम वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से हम वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पर इसको आप पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ईपी यहां पे हो जाएगा। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है 1/4πε0, और क्या कॉमन है a², और क्या कॉमन है 10⁻⁻⁶। अब यहां पर आप इसका देखिए 2i कैप पूरा ये हो गया। अब इसका आप देखिए प्लस 3j कैप। अब इसका आप देखिए a² तो आ गया, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो अपॉन 2√2, क्योंकि cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा -i कैप, फिर अगेन -j कैप अपॉन 2√2। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर नेट वेक्टर फॉर्म में हमने